ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि जो लोग कर रहे हैं वर्किंग आज के डेट में, उनको लोग और ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, और जो लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं उनको लोग फ्री छोड़ दिए हैं। जैसे कि ऐसे देखेंगे, जो घर का जिम्मेदार होता है ना, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। और जो नालायक होता है, उसको लोग पूछते नहीं कि तुम किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आज मुझे एहसास हुआ कि उमेश जी के ऊपर जो जिम्मेदारी का बोझ दिया गया है, इसकी वजह से उनको शक्ति की जरूरत पड़ रही है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। कि हम शुरू करेंगे वंदना से कि इतनी शक्ति मुझे देना दाता, कि मन का विश्वास कमजोर होना। तो बिल्कुल उमेश जी, हम साथ हैं। मन का विश्वास कमजोर बिल्कुल नहीं होने देंगे। और देखिए, लोगों, आप जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क से लोगों के चेहरे की मुस्कान बढ़ेगी। जो लोग छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, जो लोग छोटी सोच के होते हैं वो क्या है कि आपके काम में अड़चन डालते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐसा करके आप कुछ उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। तो उनसे, उनके बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने कार्य को अच्छे तरीके से भली बात अपने मिशन को मिशन बनाया हम लोगों ने। एक ऐसा मिशन बनाया जिसके ऊपर भरोसा सबको नहीं हो रहा है, 50 किल। तो सबसे पहले, अगर इस मिशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, तो आपका मिशन दमदार है। सबको भरोसा हो गया तो आपके मिशन में दम है ही नहीं। अगर आपके मिशन में सबको कल मैं अम, एक फिल्म देखा था कल। वो एक फिल्म आई है, राजकुमार एक हीरो है उसकी, कंठ करके है। राजकुमार। हाँ, कंठ करके है फिल्म का नाम, शुरू का दो लाइन नहीं याद आ रहा। वो एक अब्दुल कलाम जी ने एक अंधे को वो दिया था। बीसी बने थे, बीसी मतलब होता है बिजनेस फंडिंग देते हैं। तो फंडिंग किए थे अब्दुल कलाम जी एक अंधे को, और अंधे ने एक कंपनी बनाई थी जिसकी कंपनी को बाद में टाटा टाटा ने टेक ओवर कर लिया। तो वो उसी अंधे के ऊपर वो फिल्म है। तो वो अंधा जो सोचता है ना, तो उसके लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। क्योंकि वो बड़ा सोचता है, बोलता है कि हम जो है, हमें वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में अपनी कंपनी को दर्ज कराना, मतलब ट्रॉफी लेना है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने जो टारगेट लिया, इसके ऊपर सामान्य नॉर्मल लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए वो जो है, नॉर्मल लोग क्या है कि छीटाकसी या ये आपका मतलब आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो टारगेट लिया वो टारगेट ये है कि दिस बुल रन विथ एमआईटी, एमआईटी विल 50 किल। और टारगेट अच्छा है, बढ़िया है, मजेदार है। क्योंकि सब लोग को यकीन नहीं है, और सब लोग को यकीन हो तो टारगेट दमदार नहीं है, उस टारगेट को लेके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि सबको यकीन हो जाए कि आप कर लेंगे, तो आप उसको भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यकीन नहीं होगा तो अपने अंदर एक जुनून पैदा करेंगे, जोश पैदा करेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, निकालेंगे, और एक दिन उस टारगेट, सातवें आसमान पे जाने की जब आप बात करते हैं, सातवें आसमान के जाने की तैयारी करते हैं, तो तीसरे चौथे तक बड़े ही आराम से चले जाते हैं। और थोड़ा अगर हिम्मत नहीं हारे, लोगों की नहीं सुने, पीछे वाले की नहीं देखे, तो सातवें पे भी चले जाते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे वो एक कहानी एक बार सुनाए थे। एक बार ठंडी का सीजन था और तालाब में कुछ मेढक थे। और वो मेढकों में कुछ लोगों में ये लगा कि ऊपर टीले पर चलते हैं, धूप आ गई है, उधर धूप लेते हैं। और सब ने जाने की तैयारी कर ली, और जैसे ही ऊपर टीले पर जाने लगे, तो उसमें से कुछ जो चार पांच टीले के ऊपर जा रहे थे, तो उनको बाकी नीचे जो थे वो बोले कि आ जाओ, नीचे नहीं जा पाओगे, बहुत ऊंचा है, और आ जाओ, काहे का फालतू का प्रयास कर रहे हो। और जब वो चार पांच ऊपर जाने लगे, तो नीचे के लोग चिल्लाने लगे, और जितना ऊपर जाने लगे वो उतने चिल्लाने लगे। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा आधे दूर, आधे रास्ते पर पहुंचे, तो उसमें से नीचे की आवाज और तेज हो गई, और उनकी आवाज देखकर दो तीन जो है बीच में से निकल नीचे आ गए। तो बीच में से नीचे आ गए तो बोले कि भाई ठीक है, तुम लोगों ने बात मान ली, तुम लोग का जीवन बच गया, बाकी जो नहीं मान रहे हैं देखो मारे जाएंगे, ऊपर से गिरेंगे, उनकी टांग वगैरह टूट जाएगी। इसके बाद उसमें से फिर लोग नीचे और दो तीन आ गए, वो भी मिलके चिल्लाने लगे कि भाई हम तो आ गए, हार गए, तुम भी आ जाओ। और ऐसा सुनते सुनते फिर उसमें से जो तीन जा रहे थे, उसमें से दो फिर और नीचे आ गए। अब ये सब मिलके जो है चिल्लाने लगे, और एक जा रहा था, और एक जाता रहा, एटलीस्ट वो टीले पर चला गया, और धूप पूरा दिन भर सेका। और इसके बाद शाम को फिर वापस आया, और सब ने मिल के पूरा एकदम कि भाई तुम कैसे चले गए, हम लोग तो इतना खिंचाई कर रहे थे, मतलब हम लोग इतना बोल रहे थे ना, ना जाओ, गिर जाओगे, मर जाओगे।
तो उसने बोला तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। दरअसल वो अंधा था इसलिए चला गया, वरना लोगों की सुना होता तो वापस चला आता। तो यही है, जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य लेते हैं तो जो लोग समझदार होते हैं, मतलब छोटी सोच वाले लोग, वो क्या है कि आपको हमेशा आपके लक्ष्य को लेके आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, हमेशा हंसी मजाक आपका करते रहते हैं। और जो लोग सुन लेते हैं उनकी, वो फिर उन्हीं की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और जो लोग नहीं सुनते हैं, फिर लोग उनकी पेट थपथपाते हैं कि यार मैं तो समझ रहा था, मैं तो जान रहा था कि तुम कर जाओगे। वही हाल है सर, हम लोगों ने लक्ष्य लिया 50 किल का। 50 किल का मतलब होता है 1 लाख गुना। और 1 लाख गुने का सपना भी नहीं लोग देख सकते, 1 लाख गुने के बारे में सोच नहीं सकते। कितने लोगों से पूछ लेंगे 1 लाख में कितना जीरो होता है, तो उंगली गिनने लगेंगे कि 1 लाख में कितना जीरो होता है। तो फिर सोचना कैसे, सोच कैसे सकते। तो ये टारगेट लिया है और इस टारगेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उमेश जी ने जो आपको प्लान बताया एमआईटी स्टेक रिवार्ड का, वो प्लान नहीं है सर, वो 5 जीरो किल करने की प्लानिंग है। पूरे प्लान को, पूरे पीपीटी को आप जब ध्यान से सुनेंगे कभी ना, तो 5 जीरो किल क्यों होगा। सबसे पहले आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय का मेरिट डिमेरिट या उस व्यवसाय के नेचर को समझिए। जो भी काम कर रहे हैं उसके नेचर को समझिए, और नेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रिंसिपल नेवर फेल बोला जाता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत काम करता ही करता है, सिद्धांत कभी फेल नहीं होता है। जैसे कि पानी गिरता है पत्थर पे, पत्थर कट जाता है, क्योंकि पानी के गिरने से पत्थर नहीं कटता। पानी में दम नहीं है पत्थर काटने की, लेकिन पानी कंटिन्यू गिरता है पत्थर पे, इसलिए पत्थर कट जाता है। तो वहां पर सिद्धांत लिखता, प्रिंसिपल लगता है रेगुलर पानी गिरने का, मतलब कंटिन्यूटी का सिद्धांत लग जाता है। कंटिन्यूटी की वजह से जो हम लोग जमीन पर चलते हैं, हमारे पैर के नीचे की धूल होती है वो एक दिन आसमान को छूती है। और वो धूल आसमान को छूती है सिर्फ जो तूफान आता है, बवंडर आता है, उस बवंडर में जाके। तो तू बवंडर का माहौल, यानी कि माहौल पाके धूल भी आसमान को चली जाती है। तो यहाँ पर माहौल का प्रिंसिपल लगता है, सिद्धांत लगता है कि जो जैसे माहौल में जाता है वैसे माहौल में ढल जाता है, वैसा बन जाता है। तो यहाँ हम लोग क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी में जो भी लोग क्रिप्टो को समझ रहे होंगे, जो भी लोग क्रिप्टो को जान रहे होंगे, पूरी दुनिया में जितना भी 21,000 से ज्यादा एक्टिव क्रिप्टो करेंसी है, और उन सभी क्रिप्टो करेंसी में एक ही प्रिंसिपल काम करता है, एक ही सिद्धांत काम करता है, डिमांड और सप्लाई। एक ही प्रिंसिपल काम करता है सबका, डिमांड और सप्लाई। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, सप्लाई को कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर कौन से लोग काम कर रहे हैं। अब डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ लोग क्या है, कुछ कंपनियों में सिर्फ मार्केटिंग करके रेट बढ़ा के डिमांड बढ़ाई जाती है। और मार्केटिंग करके रेट बढ़ा के डिमांड जब बढ़ाई जाती है तो वो एक टाइम तक जैसे ही रेट बढ़ता रहता है वैसे उनकी डिमांड रहती है। लेकिन जब रेट कम नीचे आने लगता है तो उनकी डिमांड खत्म होने लगती है। तो पहला तो मार्केटिंग करके डिमांड बढ़ाते हैं, दूसरा यूटिलिटी करके डिमांड बढ़ाते हैं। जैसे हम समझेंगे इस बीच में इन सब चीजों को थोड़ा समझेंगे, जैसे आप देखेंगे शिबा कॉइन का नाम, दुनिया में बिटकॉइन को जितना लोग जानते हैं उससे ज्यादा लोग शिबा कॉइन का नाम जानते हैं। और शिबा कॉइन की डिमांड को सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया गया था ग्रोथ देकर। शिबा ने इतना ग्रोथ दिया था कि पूरी दुनिया उसको जान गई, और पूरी दुनिया उसको लेना चाहती है, पूरी दुनिया उसको रखना चाहती है। लेकिन शिबा कॉइन का जब ग्रोथ हुआ, डिमांड बढ़ी, और जब उसका रेट डाउन हो गया, तो उसकी डिमांड इस कदर खत्म हो गई कि वो अपनी जड़ छोड़ना नहीं, मतलब छोड़ नहीं पा रहा। पिछले 2 साल से 10 गुना नीचे डाउन पर वहीं पर रेंग रहा है। और सिर्फ लोगों को ये बोल रहा है मार्केट से कि हम डिमांड क्रिएट करेंगे, हम अपना सिवेरियम लाएंगे, हम अपना सिवेरियम लाएंगे। और जब जब सिवेरियम के आने की न्यूज आती है तो उसमें हलचल हो जाती है। और जैसे पता चलता है कि सिवेरियम फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, नहीं आ पाया, फिर वो वहीं पर चला जाता है जहां से आता है, नीचे से। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरीका यह है कि मार्केट में अपने कॉइन को बढ़ाने का, कि ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करके उसका नाम हल्ला करके और उसमें ग्रोथ देके अपने कॉइन को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ा के रख नहीं सकते। यदि उसके ऊपर यूटिलिटी नहीं होगी तो वो डाउन आ जाएगा, और डाउन से दोबारा फिर मार्केटिंग करके फोमो में नहीं बढ़ पाएगा। दोबारा फिर बढ़ाने के लिए उसके ऊपर यूटिलिटी लाना पड़ेगा। तो पहली हो गई मार्केटिंग, दूसरी हो गई यूटिलिटी। यूटिलिटी नहीं है जब तक आएगी तब तक नहीं बढ़ेगा। ऊपर के टॉप 10 कॉइन ले लीजिए, जिसने एक बुल रन देख लिया है, जिसने 2 बुल रन देख लिया, जब तक उसमें यूटिलिटी नहीं आएगी तब तक वो कॉइन आपको फिर से उस टाइप का रिटर्न नहीं देगा। रिटर्न कौन कौन से कॉइन दे रहा है, अगर बिटकॉइन रिटर्न दे रहा है क्योंकि वो दद्दा है, दद्दा है, वो देगा। लेकिन इथेरियम क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे यूटिलिटी है। बीएनबी क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे यूटिलिटी है।
लेकिन वहीं पर आप देखेंगे XRP नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी अभी एक्टिव नहीं हुई है। उसके पीछे यूटिलिटी है, वो बैंकिंग में काम आएगा, लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुआ है। अभी उसके पीछे तमाम दिक्कतें चल रही हैं। डॉट है, उसकी यूटिलिटी अभी नहीं कुछ है मार्केट में, इसलिए वो नहीं कर रहा है। XRP है, उसका यूटिलिटी, डॉट का यूटिलिटी, और तमाम ऐसे कॉइन है जिन्होंने एक बार बुल रन देख लिया, फोमो में मार्केटिंग कर लिया, दोबारा से अगर उसकी यूटिलिटी उस पूरे मार्केटिंग के दौरान नहीं क्रिएट कर पाया, वो दोबारा रिटर्न नहीं दे रहा है। रिटर्न कौन दे रहा है? जो नया आ रहा वो रिटर्न दे रहा है। नया जो आ रहा वो रिटर्न दे रहा है। क्यों? उसकी मार्केटिंग हो रही, उसको ग्रोथ मिल रहा है, उस ग्रोथ और मार्केटिंग के चक्कर में रिटर्न दे रहा है। लेकिन एक बार बुल रन देख खत्म होने के बाद फिर अगर उसमें यूटिलिटी नहीं आएगी तो सो जाएगा, और परमानेंट के लिए सो जाएगा। जैसे डॉट नहीं उठ रहा है, जैसे XRP नहीं उठ रहा है, जैसे अड्डा नहीं उठ रहा है, वैसे वो भी नहीं उठेगा। क्योंकि ये तब उठेंगे जब इसमें यूटिलिटी आएगी, उनकी यूटिलिटी काम करेगी। और जब तक ये यूटिलिटी लाएंगे तब तक इनसे ज्यादा नए नए कॉइन उन यूटिलिटी पे और लेटेस्ट यूटिलिटी लेके आ जाएंगे। अब बात आती है स्टेकिंग। तो स्टेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एक टाइम तक कॉइन को स्टेक करके मार्केट से सप्लाई कम करके रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो बीएनबी ने, सोलाना ने ये टेक्नोलॉजी को यूज किया। बीएनबी ने क्या किया, हर दिन, हर वीक, हर महीने बीएनबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर सैकड़ों, दसनों, सैकड़ों, हजारों कॉइन लॉन्च हो रहे हैं। और इनकी वजह से क्या है कि वो कॉइन बीएनबी स्टेक होता है, कॉइन लॉन्च होते हैं, कॉइन लॉन्च होने के बाद आप अनस्टेक कर सकते हैं। यानी कि इमीडिएट ग्रोथ देता है, फिर इसके बाद वहीं आ जाता है। क्योंकि क्योंकि आप स्टेक करने के बाद, लॉन्च होने के बाद आप इसे अनस्टेक कर सकते हैं। इसी तरीके से सोलाना में भी है कि आप देखेंगे उसके प्लेटफॉर्म पे तमाम टोकन लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका स्टेक हो रहा है, स्टेक होने से रेट बढ़ रहा है। लेकिन फिर जब टोकन लॉन्च हो रहे हैं तो फिर वो लोग अनस्टेक कर ले रहे हैं। हम लोगों ने जो स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म शुरू किया, वो स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहां पर आज आप स्टेक करिए और कल अनस्टेक कर लेंगे। यहां पर आप स्टेक कर लेंगे तो आपको 210% टोकन मिलेगा, और ये टोकन 210% रेगुलर 0.1% के बेस पे मिलेगा। यानी कि लगातार 6.5 साल तक की, 7 साल तक की स्टेकिंग होगी, जिसमें 3 साल आपका टोकन आपके पास आएगा और 3 साल बाद आपको प्रॉफिट का टोकन आएगा, ऐसा करके। या 3 साल पहले प्रॉफिट का टोकन आएगा और 3 साल बाद आपका टोकन आएगा। तो यानी ये स्टेकिंग जो है, किसी ने स्क्रीन शेयर किया तो आप उसे बंद कर दीजिए। जी। जी, ये स्टेकिंग जो है, यहाँ पर आप स्टेक करके इमीडिएट फंड पूरा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये स्टेकिंग एक लंबे समय तक चलेगी, और जिसकी वजह से लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। बट इस स्टेकिंग में भी 3 साल बाद मार्केट से जितना कॉइन स्टेक हुआ है, कम हुआ, उससे ज्यादा फिर कॉइन मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने बर्निंग मैकेनिज्म विथ स्टेकिंग लेके आए। यानी कि स्टेकिंग में बर्निंग होगी। जो बर्निंग, एक बर्निंग जो कंपनी टोकन अपना बनाई है उसको करेगी 30%। उसके अलावा स्टेकिंग में जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आएगा, उस ग्रोथ के ऊपर भी आपकी बर्निंग होगी। यानी कि परमानेंट मार्केट से टोकन कम होना। एक तो हो गया टेम्पोरी, यानी कि थोड़े समय के लिए, 3 साल के लिए मार्केट से टोकन को कम करना। और एक हो गया परमानेंट मार्केट को से टोकन को कम करना। और इस तरीके के 4 मैकेनिज्म के ऊपर एमएमआईटी काम कर रहा है। और पांचवा, लिक्विडिटी। जो भी लोग इस स्टेकिंग में आएंगे, अचीवर बनेंगे, कोर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, वो लोग अपना एक, जितने बिजनेस के ऊपर वो ऑफिसर बन रहे हैं, जितने बिजनेस के ऊपर वो कोर बन रहे हैं, उस बिजनेस का अप्रॉक्स 10% उनका लिक्विड वो लेके आएंगे। वो लिक्विड की वजह से वो कॉइन स्टेबल मार्केट में बना रहेगा, रेट उसका मार्केट में स्टेबल बना रहेगा। और जिसकी वजह से लिक्विडिटी, और भी कंपनी जैसे बर्निंग कर रही है तो कंपनी अपने तरफ से भी लिक्विडिटी का प्रोग्राम बनाई है, जिसको OLP नाम दिया गया है। अचीवर स्टेक कर रहे हैं तो अचीवर के तरफ से ALP का नाम दिया गया है। इस तरीके से इस 5 योजनाओं को लेके MMIT काम कर रहा है। और ये पांचों योजनाएं इस प्रिंसिपल में आती हैं, क्रिप्टो करेंसी की प्रिंसिपल में आती है, सिद्धांत में आती हैं। और जो इनके ऊपर काम कर पाएगा वो हमेशा मार्केट में बना रहेगा। और MMIT इन पांचों योजनाओं के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहा है, जिसको मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूं। उमेश जी ने पूरे प्रेजेंटेशन, पूरे PPT में बताया। ये 5 कौन सी योजनाएं, 5 कौन से क्रिप्टो क्रिप्टो के प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर MMIT वर्किंग कर रहा है। तो वो 5 योजनाएं जो है आपको बिल्कुल ऑलरेडी बताई गई, जिसमें उमेश जी ने प्रेजेंटेशन में बताया। पहली, मार्केटिंग। मार्केटिंग आप देख रहे हैं, मार्केटिंग में भी दो प्रकार से। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। दूसरा जो है B, ऑफलाइन मार्केटिंग।
ऑफलाइन मार्केटिंग, लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, लोगों के पास तो ऑनलाइन लोग हैं लेकिन ऑफलाइन लोग नहीं है। और एमएमआईटी अगर ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग यूज कर रहा है तो ऑफलाइन मार्केटिंग एमएमआईटी की पावर है, ये एमएमआईटी की ताकत है। दूसरा जो है यूटिलिटी, यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी में भी एक पहली टेक यूटिलिटी। टेक यूटिलिटी तो सारे कॉइन डेवलप करेंगे, जो भी बड़े कॉइन हैं जो टॉप 100 में आते हैं वो सभी कॉइन कॉइन टेक यूटिलिटी डेवलप करेंगे। लेकिन दूसरी भी ऑफलाइन यूटिलिटी, जिस ऑफलाइन यूटिलिटी को ऑफलाइन कम्युनिटी यूज करेगी, ऐसी यूटिलिटी इनके पास नहीं होगी, जो टॉप 100 वालों के पास। लेकिन एमओआईटी के पास ऐसे आप मार्केटिंग ऑफलाइन होगी और ऑफलाइन यूटिलिटी भी होगी। और तीसरा जो है फंडा जो हम लोग आपको बताते हैं वो है स्टेकिंग। और स्टेकिंग में आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज स्टेकिंग 99% क्वाइन करते हैं, जबकि एमएमआईटी सेंट्रलाइज में सिर्फ 1% स्टेकिंग करेगा। और डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में 1% स्टेकिंग करते हैं क्वाइन। और एमआईटी 99% डिसेंट्रलाइज में वर्क करेगा। और मोस्टली क्वाइन सिर्फ एक जगह स्टेकिंग करते हैं, चाहे सेंट्रलाइज में करें या डिसेंट्रलाइज में करें। लेकिन एमएमआईटी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों में स्टेकिंग करेगा। चौथा होगा बर्निंग, चौथा जो है बर्निंग। और बर्निंग में आप देखेंगे लोग जो भी क्वाइन बनाते हैं, क्वांटिटी बनाते हैं, उस क्वांटिटी को बर्न करते हैं। तो एमएमआईटी लगभग 30% टोटल टोकन बर्न करेगा एमएमआईटी अपना। और 30% के आसपास टोकन कम्युनिटी के थ्रू बर्न होगा। लगभग 60% टोकन एमएमआईटी का बर्न होगा। एक होगा कंपनी बर्निंग और दूसरा होगा कम्युनिटी बर्निंग, सीसी बर्निंग जिसका नाम दिया गया, जिसको बहुत अच्छे तरीके से उमेश जी ने एक्सप्लेन किया। और इन सब चीज़ों को, मार्केटिंग को, यूटिलिटी को, सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा लिक्विड लिक्विड एलएलपी, लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम, एलपीपी, लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम। जिसमें दो प्रकार का लिक्विड प्रोवाइडर, एक है एएलपी और दूसरा है ओएलपी। एएलपी जो है वो अचीवर लिक्विड प्रोग्राम प्रोग्राम होगा। ओएलपी जो ओपन लिक्विड प्रोग्राम प्रोग्राम होगा, जो कि जिसको कंपनी मैनेज करेगी और कंपनी अपने जिम्मेदारी पर लेगी फंड, और ये जो है लीडर अपने वैलेट में फंड रखेंगे। तो इस तरीके से इन पांच योजनाओं को लेके एमएमआईटी काम कर रहा है, जिसमें पहली योजना हो गई मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। दूसरी योजना हो गई यूटिलिटी। और तीसरी योजना हो गई आपकी स्टेकिंग। और चौथा प्रोजेक्ट हो गया आपका बर्निंग। और पांचवा हो गया आपका एल पी, लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम। तो यदि इन पांच प्रिंसिपल के ऊपर, पांच सिद्धांत के ऊपर क्रिप्टो के कोई भी टोकन, कोई भी क्वाइन काम कर रहा है तो वो आपको परमानेंट रिटर्न देगा। आप चेक कर लीजिए, एमएमआईटी इसके ऊपर काम कर रहा है, इसलिए एमएमआईटी आपको परमानेंट परमानेंट रिटर्न देगा। बाकी यदि मार्केट के क्वाइन सिर्फ इसके भरोसे चल रहे हैं तो वो बस आएंगे चले जाएंगे, या ये अगर है तो वो चलते रहेंगे। स्टेकिंग है तो एक टाइम तक इस रेट बढ़ेगा, इसके बाद गिर जाएगा। बर्निंग है तो बर्निंग किस प्रकार से हो रही है, बर्निंग अपना अपना कॉइन बर्न कर रहे हैं या मार्केट का कॉइन बर्न कर रहे हैं। और बाकी एलपी अगर है तो परमानेंट कॉइन बना रहेगा। एलपी मतलब होता है लिक्विड, अगर कॉइन में लिक्विड है तो परमानेंट जीवन भर कॉइन बना रहेगा। ये पांच योजनाओं के ऊपर, पांच प्रिंसिपल जिसको बोलेंगे सिद्धांत, पांच प्रिंसिपल प्रिंसिपल के ऊपर एमएमआईटी काम कर रहा है। इसलिए एमएमआईटी 5-0 किल करने की ताकत रखता है। और एमओआईटी 5-0 किल करने की ताकत रखता है, ये चीज आपको कॉइन मार्केट कैप पे जाकर देखना होगा कि 5-0 किल करने के बाद एमओआईटी का मार्केट कैप किधर जाएगा। यदि 5-0 किल करने के बाद भी एमओआईटी का मार्केट कैप टॉप 100 कॉइन से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब बीएनबी, इथेरियम, बिटकॉइन के ऊपर नहीं जा रहा, उसके नीचे ही रह रहा, टॉप 50 के नीचे ही रह रहा, 50 to 100 में रह रहा है, तो एमओआईटी में वो क्षमता है, वो पावर है कि वो 5-0 किल कर देगा। यदि 5-0 किल करने के बाद ये बिटकॉइन से भी ऊपर चला जा रहा है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगह नहीं है। तो एमएमआईटी में 5-0 किल करने की जगह है। और दूसरा, एमएमआईटी अभी टॉप 10 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अभी जगह है। तीसरा, एमएमआईटी अभी सिंगल बुल रन नहीं देखा है, इसलिए इसमें अभी जगह है 5-0 किल करने की। और इस इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर वजह से 5-0 किल करेगा। यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है, इनके ऊपर बस काम करना होगा। और काम भले ही देरी से शुरू हो, लेकिन इन्हीं के ऊपर काम करके आप परमानेंट ग्रोथ दे पाएंगे और परमानेंट मार्केट में ग्रोथ के साथ बने रहेंगे। वरना फ्लुक में, इफ ए पेपर फ्लाइंग इन एयर इट इज लक, बट ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर इट इज इफर्ट। मतलब
फ्लुक में मार्केटिंग के थ्रू आप एक टाइम पर ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट ग्रोथ में आप नहीं बने रहेंगे। परमानेंट ग्रोथ में बने रहने के लिए ये पांचों प्रोग्राम के ऊपर काम करना पड़ेगा। पांचों प्रोग्राम के ऊपर कितने बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हैं, इसके लिए आप उतना अच्छे तरीके से ग्रोथ दे पाएंगे। तो ये है सर। बाकी उमेश जी जो आपको बताते हैं वो वाकई में प्लान नहीं है, प्लानिंग है पूरी। यदि पूरी प्लानिंग जो समझ लिया, वो एमएमआईटी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगा। जो पूरी प्लानिंग समझ लिया, वो एमएमआईटी में अपना जीवन बदल लेगा। क्यों एमएमआईटी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो सारी सब कुछ प्लानिंग इसमें है। तो हम लोग सिर्फ प्लान नहीं बेच रहे हैं, हम लोग जो है आपका कैरियर बेच रहे हैं। मतलब आप यहाँ आके अपना जो भटकाव है वो भटकाव को खत्म कर सकते हैं परमानेंट। अच्छा, ये कोई कंपनी नहीं है जो हम चला रहे हैं या हम ही चल रहेंगे तभी चलेगी। ये कम्युनिटी रहेगी, 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक बार बन जाता है तो वो उस काम करता है, कोई भी आएगा स्टेक कर देगा। ऐप खत्म हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली बीएससी स्कैन के ऊपर जाके उसी एड्रेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में आप स्टेक कर सकते हैं। डायरेक्टली बीएससी स्कैन के ऊपर जाके उसी एड्रेस से आप अनस्टेक कर सकते हैं, अपना रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी यानी ऐप की जरूरत नहीं है, किसी भी लिंक की जरूरत नहीं है। ये जानकारी आपको लेना होगा कि ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ बीएससी स्कैन के ऊपर जाके अपने उस एड्रेस को कनेक्ट करके सेल्फ स्टेक और अनस्टेक कर सकते हैं। कोई भी ऐप या कोई भी लिंक की जरूरत नहीं है। लिंक या ऐप की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि सुविधा रहे, आपको काम करने में आसानी हो। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि ये मजबूरी है कि इसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बस सर ये है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो एमएमआईटी में आपका जीवन बदल सकता है। बाकी छोटी सोच वही बताया, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। आपको डिस्टर्ब वही कर सकते हैं जिनकी सोच छोटी है, जो इसी बुल रन तक या फिर जो दो चार अभी उमेश जी बता रहे थे ना, 100%, 200%, 50% तक का ग्रोथ पाना चाहते हैं। ऐसे लोग कि भाई एमएमआईटी 1-0 किल क्यों नहीं कर रहा है। भाई एमएमआईटी 1-0 किल करेगा तो कितना परसेंट ग्रोथ देगा? एमआईटी 1-0 किल करेगा तो यहाँ से 60% ग्रोथ देगा। क्या 60% के लिए आए हैं? नहीं। एमआईटी 5-0 किल कैसे करेगा यार, वो योजना बताओ। 5-0 कैसे किल करेगा? अगर योजना में दम है तो 5-0 किल करेगा, अगर योजना दम में दम नहीं है तो 5-0 किल नहीं करेगा। तो आपको ये जानकारी लेना होगा कि एमआईटी 5-0 कैसे करेगा किल, कैसे। आपको ये जानना होगा सर, किस तरीके से एमआईटी काम करेगा कि 5-0 किल करेगा। तो हम लोग चूंकि 5-0 किल का मिशन लेके चल रहे हैं तो 5-0 किल कराने की ही योजना बनाएंगे, ना कि हम 10-1-0 किल करने का मिशन लेके चल रहे हैं। 1-0 किल की प्लानिंग है, हमें 5-0 पे पहुंचने के लिए 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 अलग अलग स्टेज है हमारा, उस स्टेज पर हम जाएंगे। लेकिन वो हमारा मिशन नहीं है, हमारा वो एक एक स्टेज है। जैसे कि 100%, 200%, 300%, वो स्टेज है। और 10 तक जाने के लिए एक स्टेज है, 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, 800%, 900%, 1000%, वो स्टेज है 10 तक जाने के लिए। इसी तरीके से 5-0 किल करने के लिए स्टेज है 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0। तो उसको हम लोगों ने बनाया है, और उमेश जी अपने प्रेजेंटेशन में बिल्कुल बताते हैं कि ये साल में हम प्रतिबद्ध है, ऐसा बोलते हैं उमेश जी। ये साल में हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम 2-0 किल करके रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है कि हम पहले 1-0 किल करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट 1-0 किल करेंगे, 2-0 किल करेंगे। 2-0 किल की प्लानिंग उमेश जी के साथ हुई है, मतलब मिलके आल अचीवर के साथ हुई है। तो ऐसा सब लोग जानते हैं कि 2-0 हम लोग 2024 में किल करेंगे। ऐसा मतलब प्लानिंग करके हम लोग चल रहे हैं। बाकी मिशन 5-0 किल का है। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट इस पूरे प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम आपने देखा है, मार्केटिंग, यूटिलिटी और स्टेकिंग, बर्निंग और लिक्विडिटी के बाद भी कुछ और चीज़ की जरूरत अगर पड़ेगी, अगर किसी और चीज़ की जरूरत हो, अगर और कोई चीज़ हो, तो आप बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और क्रिप्टो में प्रिंसिपल है जो इसके ऊपर कोई भी दुनिया का क्रिप्टो काम करता है। क्रिप्टो में इतने ही प्रिंसिपल हैं, पांच। लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने फंड को कैश करा पाए। मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है ताकि दुनिया जाने और बाई कर पाए। यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है ताकि कॉइन हमेशा यूज में आता रहे और रोटेशन में बना रहे। स्टेकिंग की जरूरत पड़ती है कि मार्केट से सप्लाई एक टाइम तक कम हो जाए।
और उसका रेट बढ़ाया जा सके। और बढ़ने की जरूरत पड़ती है कि मार्केट से रेट हमेशा कॉइन को कम करके हमेशा रेट को मेंटेन किया जा सके। तो ये है सर विंध्याचल जी। बाकी जी देखिए सर। उमेश जी, जो शुरू में वो वंदना यहाँ तक बताऊं कि सिर्फ और आप जो है आपके घर में फ्रीज नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके घर में फ्रीज आ जाता है तो आप देखें फ्रीज के ऊपर दोनों तरफ से वो बॉक्स जो उसको होता है, तो मतलब एक पर्दा लटक जाता है। और उस कवर। पर्दे पे कवर सर बोल सकते तीन हैं। तीन कवर 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 लटक जाता है। और उस कवर के तीन तीन थैली होती है। और कुछ दिन के बाद देखेंगे फ्रिज के ऊपर और थैली भर जाती है। भाई साहब वो जब नहीं था तो वो सामान किधर रखा जाता था। तो लोग ऐसे हैं कि जो जिम्मेदारी लेना, सिर्फ सो बोल दे कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं भाई, लोग पूरी की पूरी जिम्मेदारी। किसी दिन आप 2-4 दिन खड़े हो जाइए सिर्फ स्टैचू बन के, हिलिए मत, देखिए दोनों कंधे पर आपके सामान लाद दिया जाएगा। तो ऐसे जिम्मेदारी वालों के ऊपर लोग ऐसे डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई जिसके ऊपर हम जिम्मेदारी डाल रहे हैं वो कितना ले सकता है। तो मतलब आज उमेश जी की वंदना को मतलब सुनकर स्टार्टिंग में मुझे ख्याल आया कि उमेश जी को ऐसी वंदना की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसलिए कि उमेश जी के ऊपर जिम्मेदारी, मतलब कि जैसे जूम करते हैं तो लोग उनके पास फोन करते होंगे, उमेश जी जूम करते हैं तो लोग उनसे क्वेश्चन आंसर करते होंगे। भाई उमेश जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनको जूम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक मिशन है कि अपने बीच से लोग जो है आपके बीच में बात करेंगे तो वो फीलिंग को शेयर करेंगे। बाहर का कोई आएगा 10-20 हज़ार रुपये लेगा और वो पूरे महीने भर जूम करेगा, लेकिन वो क्या है, वो पढ़ के चला जाएगा, वो फीलिंग नहीं बताएगा क्योंकि वो फील्ड में नहीं जाता, वो मार्केटिंग नहीं करता, वो जो है स्टिकिंग नहीं कराता है, वो किसी को एमआईटी में नहीं लगाया है। ऐसे लोग बाहर से मिलते हैं जो 10-20 हज़ार रुपये महीने लेते हैं और जूम करते हैं। उनको फोन, उनका चेहरा भी आप नहीं देखेंगे, उनका कोई फोन नंबर भी नहीं ले पाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग वर्किंग कर रहे हैं वो लोग जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें से जो कमियां हैं या अपनी फीलिंग है वर्किंग की वो सब बताएंगे। तो क्या है कि रियल यूजर, जैसे कहते हैं ना कि रियल कस्टमर, रियल यूजर जब एक्सप्लेन करेगा तो वह सही बताएगा। वरना टूथपेस्ट का प्रचार अमिताभ बच्चन भी करते हैं, ठंडे तेल का प्रचार अमिताभ बच्चन भी करते हैं, और आप सबको पता है कि वो लगाते नहीं हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए बेचते हैं। तो आप समझिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि रियल इंफॉर्मेशन आपको जाए, रियल तरीके से इंटरनल अंदर से निकल के जाए, एक्सपीरियंस से निकल के जाए, ताकि आप रियल सक्सेस पाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अ, कोटा पूरा करें, यहाँ प्रेजेंटेशन तो चल रहा है भाई, जूम तो चल रहा है भाई, आइए जूम देखिए, नहीं सर, रियल इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए हम भी आते हैं। हमें भी कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको लेके हम जरूर आते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को मार्केट में अगर हमेशा बने रहना है तो अपने इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को बढ़ाते जाना है। ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। इंसान का नॉलेज और आमदनी ठहर जाती है तो इंसान बदबू करने लगता है, मतलब लोग उसके बारे में गलत गलत बातें बोलने लगते हैं। तो इसलिए जो है नॉलेज को बढ़ाते जाना है, आमदनी को बढ़ाते जाना है, ताकि लोग आपके बारे में सही राय बताते चले। बाकी सर उमेश जी, लक्ष्य बड़ा है इसलिए लोग वो मतलब सर वही कुछ तो क्या लोग कहते हैं, कहेंगे। हाँ लक्ष्य बड़ा है इसलिए लोग कहेंगे। लक्ष्य छोटा बना लीजिए, अभी 2 गुने का प्लान करिए, 6 महीने में डबल, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है भाई, ठीक कर रहे हो, बहुत चल रहा है इस समय, ये तुम भी सही चल रहे हो, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है इस समय। तो इसी वो की वाली बात। जरूरत थी। जी जी, इसी की जरूरत थी। यहाँ तक एक दिन प्रभासर से बात हो रही थी, तो यहाँ तक बात हो रही थी कि लोग, ऐसे लोग फोन करते हैं, बोले भाई कोई कंपनी बना के दे दो, 2 या 3 महीने चले, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब क्या क्या मानसिकता लोग रखते हैं कि मतलब 2 या 3 महीना चले, बस बना के दे दो, बस निकाल लें लोगों के जेब से कुछ और रख ले अपने जेब में, इसके बाद जो है कुछ कुछ भी हो जाएगा चलेगा, क्योंकि वो तो कंपनी चली गई। मतलब ये बोलकर खुश हो जाना कि भाई जहाँ पे पैसा लगाए थे वो तो चली गई। तो मतलब ये टाइप की लोगों की मानसिकता है सर। हम लोग, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैं एजुकेशन मेरा ठीक ठाक था, हाई स्कूल साइंस, इंटर साइंस 72-74% मार्क्स था।
तो मैं जब आया तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम, और उस टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की तलाश में यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद समझ में आया कि टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम तो मिल जाता है लेकिन टेंशन बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैं आके फिर स्लोगन दिया, 15-17 महीने काम करने के बाद क्रिप्टो में मैंने अपना स्लोगन दिया, टेंशन फ्रीडम पहला, फिर टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम। तो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जिस कॉन्सेप्ट करके हम टेंशन फ्रीडम रहें, पैसा आए लेकिन टेंशन ना लेके आए, समय मिले खूब घूमने का लेकिन टेंशन ना रहे। सर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ जहां पर रियली काम करके काम करने वालों को ये महसूस होता होगा कि वो टेंशन फ्रीडम रहते हैं। काम टेंशन में कौन है जो काम नहीं कर रहा है? टेंशन में वही है जिसका स्टेकिंग नहीं है। बाकी लोग जो इसका स्टेकिंग है वो एकदम टेंशन फ्री है, जो स्टेकिंग करा दिया वो भी टेंशन फ्री है। रेट ऊपर जाता है तो भी ज्यादा टेंशन नहीं होता, रेट नीचे जाता तो भी ज्यादा टेंशन नहीं होता। कोई बात नहीं, नीचे गया ऊपर आ जाएगा, कोई बात नहीं, ऊपर गया है कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर जाने पे भी टेंशन नहीं है, नीचे जाने पे भी टेंशन नहीं। वरना भाई साहब ऊपर जो लोग ओपन रखते हैं ना, ऊपर जाता है तो भी नहीं सो पाते हैं, पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, नीचे गिर जाएगा कि नहीं, मतलब निकाल लें कि रोक लें, रख लें, बचा लें कि बेच दें। भाई साहब टेंशन रहता है, ऊपर जाने पे ओपन में टेंशन हो जाता है, और नीचे आने पे भी टेंशन हो जाता है, पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा। लेकिन स्टेकिंग में कोई टेंशन नहीं। तो श्रीमान हमने ही स्लोगन दिया कि टेंशन फ्रीडम फाइनेंशियल, टेंशन फ्रीडम टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम, ऐसा ही लाइफ चाहिए। क्योंकि पैसा चाहे बहुत ज़्यादा भी आपके पास आ जाए और टेंशन हो तो उस पैसे को सिर्फ इलाज कराने में आप खत्म कर देंगे। उस पैसे को आप जी भी नहीं पाएंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, पागल हो जाएंगे। मतलब घर में भी रहेंगे तो घर में नहीं रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे तो परिवार के साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसा पैसा क्या मतलब है? तो इसलिए रियल प्रैक्टिकल बिजनेस एमआईटी स्टेकिंग है, करके देखिए। करने के बाद टेंशन में नहीं रहते हैं, जितना भी आप इत्मीनान से सोएंगे ये बात को सोचकर कि कंपनी बंद नहीं होगी। दूसरा इस बात को सोचकर सोएंगे आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद भी अगर 1 जीरो किल करेगा, 2 जीरो किल करेगा, 100 गुना जाएगा, तो भी मेरा 2 महीने में, मेरे इन्वेस्टर का 2 महीने में, मेरे इन्वेस्टर का 1 महीने में, मेरे इन्वेस्टर का 4 महीने में, मेरे इन्वेस्टर का एक दिन में पैसा निकल सकता है। कोई भी वैसा ऐसा दिन आएगा एक दिन में निकल सकता है। बस क्या कुछ लोग इस योजना के पीछे, इस एमएमआईटी के पीछे वर्किंग कर रहे हैं? हाँ यस, कुछ लोग दिन रात लगे हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना टाइम फेस वैल्यू दे रहे हैं, और एमआईटी के पीछे कुछ योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाओं पे काम चल रहा है, इसलिए एमआईटी ग्रो करता रहेगा। बाकी ये पूरा का पूरा सीखने का सब्जेक्ट है, मोटिवेशन का नहीं है सर। मैं बार बार बोलता हूँ, मोटिवेशन में आएंगे नुकसान करेंगे, सीख कर आएंगे हमेशा फायदा बनाएंगे। बाकी विंध्याचल जी सही बोले हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और ये आपने बिल्कुल सर। एमआईटी को पसंद किया है तो सिर्फ स्टेकिंग कराते रहना, सिर्फ स्टेकिंग कराते रहना, सिर्फ स्टेकिंग कराते रहना, सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग कराते रहना। सिर्फ स्टेकिंग करा के हम भी और हमारे अपने लोगों को भी हम सुरक्षित परमानेंट रख सकते हैं, टेंशन फ्री परमानेंट रख सकते हैं। जी सर बिल्कुल। बाकी हम लोगों ने टारगेट देखिए, हमने एक अपना वो बना लिया है, क्या बोलते हैं, कि कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जितना मार्केट में आ रहा है उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट में जितना आ रहा है लगभग 10,000 का, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, इससे डबल कर देते हैं 20,000 का। उसमें लेबल इनकम भी आ रही है, उसको माइनस कर देते हैं, लेबल इनकम प्लस कर देते हैं 30,000 का। 30,000 की स्टेकिंग हो गई, आप टेंशन फ्री रहिए। एमआईटी भले आज कहीं जाएगा लेकिन वापस फिर वहीं, मतलब भले आज नीचे चला जाएगा लेकिन वापस फिर वहीं आ जाएगा। क्योंकि एमआईटी का पैरामीटर ज्यादा पानी नहीं निकल रहा है कि गीला हो जाएगा, पानी जितना निकल रहा है उससे ज्यादा सूख जा रहा है। मतलब कि जितना क्लेम हो रहा है उससे ज्यादा स्टेक हो जा रहा है। तो आउटपुट से ज्यादा इनपुट है, इसलिए ग्रोथ देगा। आज नहीं देगा तो कल देगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी है। और कुछ लोगों को तो 10% पसंद है, कुछ लोगों को 20% पसंद है, कुछ लोगों को 50% पसंद है, कुछ लोगों को 100% पसंद है, कुछ लोगों को 300, कुछ लोगों को 400 पसंद है। तो ये जो 100, 10, 20, 30, 50, 100, 400 वाले तक जाएंगे जाएंगे, उनको हम आपको रोकना नहीं है, उनको जाने देना है। जिसको जितना पसंद है वो उतना लेके जाएगा, उनको रोकना नहीं है, रोकना उनको है
जिनको स्टेकिंग पसंद है और जिनको 50 किल तक साथ देना है, 50 किल तक बने रहना है। और ऐसे लोग जो 50 किल तक आपके साथ जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी स्टेकिंग में आ गए हैं, उनको स्टेकिंग पसंद है। जिनको आपका साथ पसंद है उनको स्टेकिंग पसंद है, जो आपके साथ बने रहना चाहते हैं। तो सर 17,000 स्टेकिंग हो चुकी है ओवरऑल। एक एड्रेस पे 10, एक लोग 10 एड्रेस पे किए होंगे तो भी 1700 लोग हैं। एक एड्रेस पे 100 लोग किए होंगे तो भी सर 170 लोग हैं। और दुनिया का कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 170 डेडिकेटेड लोग हैं। एमएमआईटी है जिसमें 100+ डेडिकेटेड लोग हैं। डेडिकेटेड बोले तो एमएमआईटी जी मतलब दिन में 24 घंटे होता है, 24 बार एमएमआईटी को देख लेते हैं कि भैया एमएमआईटी का क्या चल रहा है, कितना स्टेकिंग हुआ है आज, कितने लोग स्टेक किए हैं, कब प्रोग्राम है। तो सही चल रहा है सर मेरे हिसाब से। ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जिसमें 1 लाख लोग काम करें, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जिसमें 10 लाख डेली स्टेकिंग हो। 10 लाख अगर आज स्टेकिंग हो जाए तो आज फट जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सब पागल हो जाएंगे सब लोग। तो इसलिए कितनी स्टेकिंग हो, जी जितनी हो उतने से 6 साल 7 साल 8 साल इंजॉय से लाइफ आप जी पाए, उतनी हो रही सर। मैंने आपको बोला कि जब नहीं होगी तो हम उसको करने की प्लानिंग बनाएंगे, नहीं होगी तो हम टेंशन लेंगे। और देखिए आराम से नॉर्मली जो है 50,000 हम पहुंच रहे हैं, 30 का टारगेट मिनिमम। बेस हमारा 30 का है, हम 50 के आसपास पहुंच रहे हैं। सेकेंड डिवीजन हमने बोला था। और अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि सर आज एवं आईटी को मतलब अब डॉक्टर साहब ने एक चीज़ दिखाया था तो मैं वो देख रहा था। डॉक्टर साहब बोले कि देखिए सर ये जो है डे 1 में भी ग्रीन कैंडल दिख रही है और 7 डे में भी ग्रीन कैंडल अब दिखना शुरू हो गई है और 1 मंथ में भी ग्रीन कैंडल दिखना शुरू हो गई है चार्ट में। और 1 ईयर में भी ग्रीन कैंडल दिख रही है और 1 आल में भी ग्रीन कैंडल दिख रही है। और जबकि ये अभी 4 पे है, मात्र मात्र 4 पे होने के बाद भी 1 डे का तो छोड़ दीजिए, 1 डे का तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन 7 डे से लेके 1 मंथ 1 ईयर और आल हर एवरीवेयर ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो जबकि ये टारगेट ये अभी 4 पे ही है। आप सोच कर देखिए ना 5 पे क्या होगा, आप सोच कर देखिए ना कि 6 पर क्या होगा, सोच कर देखिए ना 7 पर क्या होगा, सोच कर देखिए ना 10 पे क्या होगा। तो अभी जबकि जी 4 सर। पे, और 4 तो इसका बेस बन गया है, जस्ट लाइक एक की तरह 4 हो गया है। तो यानी एक पर जो लोगों ने स्टेकिंग करा लिया था वो जितना एंजॉय कर रहे हैं, 4 पर जो लोग स्टेकिंग कर लेंगे अपना उतना ही एंजॉय कर पाएंगे जितना आज के 4 महीने पहले 5 महीने पहले एक पर करने वाले आज के डेट में एंजॉय कर रहे हैं। और चूंकि आप हमारे साथ बने रहने वाले हैं 2100 दिन, तो उसके लिए ज़्यादा दिन तक आप ज़्यादा लंबा एंजॉय कर पाएँ तो आपको जो बेस रेट मिल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकिंग कर लेनी है। और 4 बेस रेट है। बेस उसको माना जाता है कहीं भी जाए वहां पे आके टिक जाए। जैसे कि एक बाज होता है, तो बाज चाहे जितना उड़ता है लेकिन आके वो पहाड़ के किसी टीले के ऊपर, एक ही टीले के ऊपर बैठता है, वो अपना बेस बना लेता है। नीचे जाएगा तो भी उसी टीले पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी उसी टीले पे आ जाएगा। तो ऐसे ही एमएमआईटी ने अपना एक बेस पकड़ लिया है। और ये बेस पकड़ लिया तो ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकिंग कर लेने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे आने वाले समय में। जी सर। तो बाकी विंध्याचल जी, उमेश जी आपके साहस को, सर आपके धैर्य को सर सर मैं मुझे समझ सकता हूँ सर। मुझे सर कुछ कहना है इस सेशन के माध्यम से जी कि एक बात है सर, लगभग सभी के घरों में ये चीज होता हुआ दिखा होगा आप लोगों ने कि कुछ जीव है हम लोगों के बीच में रहते हैं और वो कुछ खाने के लिए घरों में आते हैं और हम्म गलती से उनके मुंह में डब्बा या कोई बर्तन फंस जाता है। तो खाने के हम्म लिए आते हैं लेकिन परमानेंट उनका मुंह ब्लॉक हो जाता है। अगर उस जीव का नाम लेंगे तो लोग, बहुत सारे लोग अपने ऊपर उसको रिलेट करने लगेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं मान लेते हैं कि शेर ही है, जंगल से आया गांव में और उसको प्यास लगी और पानी पीने के लिए किसी बर्तन में या डब्बे में मुंह डाला और जी उसका फंस गया, मुंह में वो फंस गया। अब वो बेचारा ना कुछ खा पा रहा है ना पी पा रहा है। अब कोई वहां पे ये सोच रहा है कि भैया चलो हम मदद करके उसको निकालते हैं, तो कम से कम वो खा ना पाए तो सांस तो ले। तो हम्म जा रहा है निकालने, तो लोग सोच रहे हैं कि पहले ये मेरे मुंह को बंद किया है अब ये हमको पीटेगा। भैया वो पीटने के लिए नहीं आ रहा है।
वो आपका उद्धार करने के लिए आ रहा है, और आप उसको गलत वे में ले रहे हैं कि वो आपको और भी मतलब सजा देने के लिए आ रहा है, आपको और परेशान करने के लिए नहीं। वो चाह रहा है कि आपका मुंह खुल जाए, आप सांस लें और आप कुछ खा पी पाए। तो बाकी सर आप सब लोग समझदार हैं यहाँ पे सब जो लोग भी लोग समझदार हैं। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। सर अभी हम एक दिन गए थे मीटिंग के लिए, तो किसी ने बोला कि क्या आप जो आपको लोग कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं क्या ओपन मार्केट में है? हम बोले हाँ। बोले आप लोग तो पहाड़ पे पानी चढ़ा रहे हैं। हम बोले सर यही तो बात। बोला कि सर उस व्यक्ति ने बताया कि सर जो भी आजकल कंपनी प्रमोट होती है, जो भी कोई भी कॉइन स्टिकिंग में चलता है, काम करता है, किसी वेबसाइट का टोकन होता है, किसी पर्टिकुलर एडमिन होता है, वहां से आप लोग ओपन मार्केट में कॉइन को रख के और टॉप 10 के एक्सचेंज पे रख के और उसको आप लोग स्टिकिंग कर रहे हैं, तो सर ये लोग आप लोग समझिए कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोग समुद्र को गर्म तो कर। सर हम लोगों ने भी सर बहुत बड़ा मतलब वो कहते हैं ना कि लकड़ी ले लिया है। लकड़ी मतलब बोले तो बड़ा विजन ले लिया है कि चैलेंज ओपन मार्केट में चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग जो व्यक्ति समझ जाएगा कि ओपन मार्केट के टोकन को, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति को अपनी खुली आजादी है कि जितने मर्जी उतने पैसे का टोकन को बाई कर ले और बाई इस करके उसको कॉन्सेप्ट में स्टेक कर ले, कुछ एडमिन भी के कर पास ले। पैसा नहीं आता। इस कॉन्सेप्ट में एडमिन के पास पैसा नहीं आता, मीन्स जो क्वाइन निर्माता होता है उसके पास फंड नहीं आता, क्योंकि फंड ऑलरेडी लोगों के पास मार्केट में होता है। वही फंड लोग स्टेक करते हैं, और उसमें भी लेबल इनकम। समझ इससे कि उसमें भी लेबल इनका मतलब आप कहीं से कॉइन को बाई करके स्टेक क्योंकि करिए, आपके ओपन पास मार्केट पड़ा के हुआ है क्वाइन को तो स्टेक फ्री में करिए। स्टेक कराया जाता है। ओपन मार्केट के क्वाइन को फ्री में स्टेक कराया जाता है। और आप सभी लोग तो इसके साक्षात एग्जाम्पल हैं, लाइट और प्रो। जी बिल्कुल सर। जी जी। और सर समझिए कि आप कहीं से भी अगर आपके पास टोकन पड़ा हुआ उसको स्टेक कर दीजिए, 25% कमीशन, हम 30% कमीशन तुरंत पा रहे हैं। तो ओपन मार्केट में मतलब खुला मतलब वो कि बहुत बड़ी वो किसी के पास वो इतना साहस नहीं है कि ओपन मार्केट का टोकन डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे स्टेक कराए और खुद के वॉलेट पे, और उसके बाद जैसे ही आप किसी को स्टेक करते हैं 10% कमीशन तुरंत इमीडिएट इमीडिएट रिफर को मिलती है। मतलब 25 से 30% इमीडिएट लोगों को बट वो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी हम लोग उस मार्केट में उस टोकन के साथ चैलेंज कर रहे हैं 50 किल का। सर ये आसान नहीं है, सोच पाना ही, लोग सोच के ही वो थक जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में सर लोग जो सोच ले ना कि हमें बिटकॉइन को 1 लाख देखना है और एमआईटी को 50 किल देखना है ना, दोनों एक बराबर जैसा है, मतलब सोचना ही। और उस 1 लाख जाने में बिटकॉइन 10 बार 50 बार 100 बार अभी भी डेथ क्रॉस भी बचा हुआ, तो अप डाउन होगा। और अप डाउन तो सर क्रिप्टो में रहना है तो देखने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। तो उमेश जी ने जो जी। वो दिया ना एग्जाम्पल दिया, बड़ा ही आसान और बहुत ही सरल दिया कि हर व्यक्ति समझ सकता है। हम सर मतलब हम उमेश जी का कहना है कि भाई हम आपको, आप जो फंस गए हैं, आपका मुख फंस गया है और शायद आप कुछ खाए बिना मर सकते हैं, तो हम आपको निकालने आए हैं, और आपको लग रहा है कि हम आपको पीटने आए हैं। ऐसा आपको